चलो ध्यान देंगे अब जो लेक्चर पढ़ा है हमने जितना भी उसका सबका कंक्लूजन है, ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से नोट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान देना। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे जैसे कंपाउंड्स लिए मैंने पहले बेरिलियम के, फिर बोरोन के, फिर एल्यूमिनियम के, इन्हीं से रिलेटेड आता डायमर फॉर्मेशन। कंपाउंड ले लिया, इसकी हाइब्रिडेशन बताएंगे। चलो इसकी हाइब्रिडेशन साथ साथ ले लेंगे। अब ये बनेगा डाइमर और उसकी हाइब्रिडेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो, पॉलीमर और उसकी हाइब्रिडेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो कंपाउंड लिया मैंने जैसे पहले बेरिलियम के लिए कंपाउंड्स BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, BeMe2, BeH2। डाइमर एग्जिस्ट करता है किसका, पॉलीमर किसका एग्जिस्ट करता है, उनकी हाइब्रिडेशन जल्दी से निकालेंगे एक बार। निकालिए। चलो कौन बताएगा। BeF2, हम मुकुल बोल। जो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता और पॉलीमर की होगी sp3। पॉलीमर किसके sp3, पॉलीमर यानी BeF2 होल एन। और आगे की है, यस सर। हाँ बोल जल्दी। सब ECl2 की पॉलीमर होगी sp3 और डाइमर sp2। इसका भी डायमर एग्जिस्ट करेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, पॉलीमर भी सबके एग्जिस्ट करेंगे और sp2 से sp3 हो जाएंगे। ये सबके एग्जिस्ट करेंगे, बस BeF2 का डायमर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैंने रीजन दे दिया था इसका, ध्यान है कि नहीं। ये यस सर। स्ट्रक्चर बना लोगे सबके ये ऐसे। यस सर बना लेंगे। हाँ इसी में अगर मैं FeCl2 दे दूं तो वो भी हो जाना चाहिए FeCl2। नेक्स्ट लिया जैसे इसी के अंदर ले लेते हैं हम, इसी के अंदर ले रहे हैं सपोज BF3, BCl3, BBr3, BI3, BMe3 और BET3, BH3, सेम डायमर पॉलीमर।
सर हाँ BF3 वाले में तो पॉलीमर में sp3 और डाइमर इसका भी एग्जिस्ट नहीं होगा। आंसर सुन लेंगे अब जरा, किसी को बोलना आंसर 12th वाले बच्चों में से। चलो सुन लेंगे एक बार। BF3 में डाइमर नहीं बनेगा, बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा, स्टीरिक क्राउडिंग स्टीरिक क्राउडिंग स्टीरिक क्राउडिंग स्टीरिक क्राउडिंग स्टीरिक क्राउडिंग इसमें बन जाएगा, और हाइब्रिडेशन sp3। पॉलीमर किसी का एग्जिस्ट नहीं करेगा इन सब में, स्टीरिक क्राउडिंग। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट एक लाइन में रब कर रहा हूं ऊपर। नेक्स्ट ले रहे हैं हम AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, AlMe3, AlEt3, AlPH3, AlH3। इसमें बताना तुम्हें। तो हो गए सारे। सर AlF3 तो डाइमर भी नहीं बनाएगा ना पॉलीमर बनाएगा क्योंकि वो आयोनिक है, और पॉलीमर सिर्फ AlCl3 और AlH3 बनाएंगे। और कौन ट्राई करेगा? sp3d2 हो गई उनकी। हाँ, AlF3 नहीं बनाएगा, तो आयनिक है आयोनिक ये। है। उसके बाद AlF3 के बाद ध्यान देंगे, जितने भी हैं वो सब बनाएंगे डाइमर, और हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3 AlH3 तक। डायमंड सबका बनेगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। उसके बाद पॉलीमर का मैंने बता रखा है, इसके पॉलीमर कौन बनाता है? सिर्फ AlH3 और AlCl3, बाकी कोई नहीं बनाता, एंगल की वजह से कह लो या स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से। AlF3 तो कुछ बनाएगा नहीं क्योंकि वो आयनिक है, तो ये बनाएगा सिर्फ, हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी sp3d2, हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी sp3d2, और ऐसे ही AlPH3 सॉरी AlH3 ये बनाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी भी sp3d2 एल्यूमिनियम की। इसमें होगा बनाना मोड फॉर्मेशन। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ब्रिज बॉन्डिंग का जो डिटेल लिया सब क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। एक बार ट्राई करेंगे, AlPH3 में कितने एटम सेम प्लेन में होंगे?
इसके डाइमर में कितने एटम सेम प्लेन में होंगे? डाइमर में देखना, ये पिछला ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। सर क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट कर दीजिए। AlPH3 होल ट्वाइस, कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में होंगे? एटम्स इन सेम प्लेन। मैक्सिमम एटम्स निकालना है। चलो मुकुल ने आंसर दे दिया। समीर, ये नाम किस नाम से किया एंटर? सर तन्मय सर। अच्छा, कृतिका 14। चलो किसी और को आंसर करना है? मुकुल, मुकुल अभी तूने अभी आंसर कर चुका ना एक बार तू? मुकुल ऐसे आंसर तू मत किया कर बिल्कुल भी, मैंने तेरे को मना किया इतनी बार कि तू जितना हो सके कम बोल। प्रियांशी 14। 12th वाले बच्चों में आंसर करना है किसी को? चलो बिंदिया को 14। दक्ष, दक्ष, लक्ष्य, ये देखो स्ट्रक्चर ये है इसका, मैं पहले भी बता दूंगा स्ट्रक्चर इसका। विधि 10।
कौन कौन सी ओवरलैपिंग है इस टाइप से मैं क्वेश्चन ये पहले भी बता चुका हूं तुम्हें। अब एल ये है तो इसमें ये स्ट्रक्चर है इसका। हाँ दक्ष आंसर करना है क्या? दक्ष, लक्ष्य है, बाकी 12th वाले बच्चों में श्रेया, चलो फिर ध्यान देंगे इसमें। लक्ष्य का 40, हाँ चलो लक्ष्य ने दे दिया आंसर, किसी और का? तो 11th वाले बच्चों में से कोई नहीं सोच पा रहा है। हाँ, दक्ष ने दे दिया आंसर, श्रेया ने दे दिया आंसर, और 12th वाले बच्चों में किसी को बोलना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे आंसर सही होता है तुम्हारा। चलो इसमें फिर दो का सही है, लक्ष्य का और दक्ष का, 46 आंसर आएगा इसमें। 11th वाले बच्चों में अभी मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे और कहीं से भी ऑब्जेक्टिव्स की, तुम्हारा ब्रेन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये आंसर निकलने चाहिए सबके। देखो उधर, यहाँ पे ये चीज, ये एक मिनट मेरे को स्ट्रक्चर को दोबारा देखने दो ऊपर। स्ट्रक्चर ये है एक्चुअल में इसका, पीएच ऊपर पीएच नीचे, ये प्लेन में ऐसे। बेंजीन तो प्लेनर होता ही है। तो अब इस एल्यूमिनियम बेंजीन के कितने एटम्स हैं सेम प्लेन में होंगे? 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 एल्यूमिनियम। ऐसे ही इस वाले बेंजीन के भी 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन एल्यूमिनियम कॉमन, तो 23 इस साइड है, 23 उस साइड है, 46 atoms in same plane, 46 atoms will be in the same plane। तो ये आंसर निकलने चाहिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आना चाहिए तुम्हें। अच्छा अब यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलिकेट्स। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 2 लाइन लिखी होगी इसके बारे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलिकेट्स एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए ध्यान देना है इसका। सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें SiO4 4 नेगेटिव की टेट्राहेड्रल यूनिट्स हो। SiO4 4 नेगेटिव की टेट्राहेड्रल यूनिट्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स। बैक बॉन्डिंग इनमें भी होगी ना, बैक बॉन्डिंग इनमें भी हो सकती है, हाइब्रिडेशन सेम रहेगी sp3। और ये किसी को याद ना रहे तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, SiOH होल 4 होता है ना, सिलिकिक एसिड, इसके चारों एच हटा दिए, तो चारों एच हटा, सिलिकिक एसिड है तो क्या बन जाएगा सिलिकिक एसिड से? सिलिकेट आयन, SiO4 4 नेगेटिव। जैसे तुम H2SO4 से H हटाते हो तो सल्फेट बोलते हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बोलते हो? सल्फेट। कार्बोनिक एसिड को क्या बोलते हो? कार्बोनेट। तो ऐसे सिलिकिक एसिड को क्या बोलोगे? सिलिकेट। कंपाउंड्स having SiO4 4 negative tetrahedral units are called as silicates. These are called as silicates, इन्हें बोलते हैं हम silicates। और स्ट्रक्चर इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बहुत ध्यान समझना, नहीं तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर ये है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, SiO नेगेटिव, O नेगेटिव, ये एक O, मैं ऐसे भी दिखाता हूँ इसको, ये भी टेट्राहेड्रल यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में ये इस प्लेन में तो है नहीं, इसलिए इन 2 O नेगेटिव को ऐसे दिखाना। एक ऊपर की तरफ, टेट्राहेड्रल कभी भी बनता है तो 3 ही एटम्स रहते हैं सेम प्लेन में, तो ये एक O नेगेटिव ऊपर, ये एक O नेगेटिव डैश वाला बोर्ड के पीछे, ये स्ट्रक्चर है इसका। और दूसरा तरीका ये इसका है 3D रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड एज 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकेट। 3D रिप्रेजेंटेशन, 2D के थ्रू भी हम क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमम। 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका? 2D रिप्रेजेंटेशन के लिए
मैं ऐसे शो करूंगा इसको। मतलब 2D रिप्रेजेंटेशन मींस अगर तुम मतलब एक पॉइंट से देखोगे ना इस स्ट्रक्चर को, एक पॉइंट से स्ट्रक्चर को देखोगे तो तुम्हें तुम्हें कितने एटम दिखेंगे, सिलिकॉन और एक ऑक्सीजन कॉमन दिखेगा। इसका 3D व्यू को 2D व्यू में देखोगे अगर तो इस टाइप से दिखेगा तुम्हें, ध्यान देना। ये सिलिकॉन, ये आ गया बीच में ऑक्सीजन, बीच में सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है बीच में, ये ऐसे दिखेगा तुम्हें, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, ये फोर्थ O नेगेटिव, इनको ज्वाइन कर दो, सिलिकॉन से लिंक्ड है, इस तरह से दिखेगा ये। ये इस तरह से, ये सिलिकेट यूनिट है, SiO4 4 नेगेटिव, SiO4 4 नेगेटिव। सामने से देखोगे टेट्रा यूनिट को तो तुम्हें ऑक्सीजन और एक सिलिकॉन दोनों ओवरलैप करते हुए दिखाई देंगे और इस टाइप से स्ट्रक्चर शो करते हैं हम तब। दिस इज द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकेट यूनिट। ये और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। तो दोनों तरीके से मैं शो करूंगा इस चीज को, ये ध्यान रखना है इसका तुम्हें। अब जैसे अगर मैंने बोला सिलिकेट, तो जैसे क्लोरेट भी है, क्लोरेट भी है मान लो, सल्फेट भी है और फॉस्फेट भी है और सिलिकेट भी है, सिलिकेट भी है, SiO4 4 नेगेटिव। तो बताओ पहले मल्टीपल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें है, ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग किसमें है, ऑर्डर ऑफ मल्टी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, परक्लोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट और सिलिकेट। बोलो ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग क्या आएगा, ये ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, परक्लोरेट आयन, सल्फेट आयन, ये क्योंकि इसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, इसमें बनेंगे 3 मल्टीपल बॉन्ड इस तरीके से। ये तुम आंसर ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ये ऐसे 3 है ना मल्टीपल बॉन्ड इसमें, और तीनों डी पाई बी पाई। सल्फेट में 2 मल्टीपल बॉन्ड, फॉस्फेट में 1 और सिलिकेट में कोई भी नहीं। तो ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है इसका उल्टा हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये ऑर्डर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन था, ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन में SiO4 4 नेगेटिव, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो आगे पॉलीमर बना सकता है आसानी से अपना नेगेटिव ऑक्सीजन डोनेट करके। फिर होगा इसी के अंदर होगा फॉस्फेट, इसका जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन, फिर आ जाएगा परक्लोरेट आयन, ये ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन है। तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब इसके अंदर। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसमें टाइप्स हैं सिलिकेट्स के टाइप्स, ध्यान देंगे सिलिकेट्स के टाइप्स। पहला सिलिकेट ऑर्थो सिलिकेट, ऑर्थो ऑर्थो सिलिकेट में क्या होगा, अगर कोई ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन शेयर नहीं होता है तो ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं। कोई भी ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन शेयर नहीं होता है तो ऑर्थो। तो इसमें स्ट्रक्चर यही बनेगा जो मैंने पीछे बनाया है, SiO नेगेटिव O नेगेटिव, ये तुम्हारी तरफ और ये पीछे की तरफ। तो ये बन गया, दिस इज ऑर्थो, जो मैंने पीछे बनाया था वही चीज है। इफ नो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन इज शेयर्ड देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सिलिकेट। एग्जांपल है इसका जिरकॉन, ZrSiO4, ZrSiO4, Zr+4 SiO4 4 नेगेटिव। जिरकॉन इसका एग्जांपल है, ये स्ट्रक्चर है इसका। इसको अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं, इसको अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं। क्लियर, इसको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक आध बार मेडिकल में पूछी हुई है इसलिए याद रखना है। अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं इसको। फिर इसके अलावा फॉरेस्ट्राइट भी है एग्जांपल इसका। जिरकॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट्राइट Mg2SiO4, Mg2SiO4 फॉरेस्ट्राइट। फॉर्मुला देख के पहचानना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि ऑर्थोसिलिकेट है कि पायरोसिलिकेट है। तो ये ऑर्थोसिलिकेट है फॉरेस्ट्राइट, फॉरेस्ट्राइट ये ऐसे ही। फिनेसाइट भी है Be2SiO4, फिनेसाइट PHENACITE, फिनेसाइट, उसमें Be2SiO4 आ जाएगा, Be2SiO4। नेक्स्ट आ गया पायरोसिलिकेट। पायरो मतलब एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा। क्लियर, एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा पर टेट्राहेड्रन, वन इन विच
silicates in which one oxygen atom per tetrahedron is shared. Silicates in which one oxygen atom per tetrahedron is shared. सही ना? तो ये है। और अगर तुम्हें चार्ज निकालना ना, अगर तुम्हें चार्ज निकालना है सिलिकेट यूनिट के ऊपर, तो तुम 4 चार्ज ऑन सिलिकेट यूनिट ऐसे भी निकाल सकते हो, 4 इंटू सिलिकॉन माइनस 2 इंटू ऑक्सीजन। जैसे जिरकॉन ZrSiO4 था, ZrSiO4 4 इंटू सिलिकॉन SiO4 पे तुम्हें चार्ज निकालना सपोज, तो क्या चार्ज आएगा? एक सिलिकॉन है 4 इंटू 1, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस 2 होता है ना, इंटू 4 आ गया ना, माइनस 4 चार्ज। एक सिलिकॉन चार्ज इस पे है सिलिकेट यूनिट पे, 4 इंटू सिलिकॉन, सिलिकॉन पे चार्ज क्योंकि +4 होता है सिलिकेट्स के अंदर, सिलिकॉन पे चार्ज +4 होता है, इसलिए 4 सिलिकॉन लिख दिया। और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो -2 इंटू ऑक्सीजन, दिस इज चार्ज ऑन सिलिकेट यूनिट। नाउ पायरोसिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन इज शेयर्ड, इस तरीके से ध्यान देंगे। ये सिलिकेट यूनिट है। अब एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है, जो शेयर होगा उसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। ध्यान देंगे, अब ये जैसे ही शेयर होगा इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये हट गया। In this one silicon atom or one oxygen atom per tetrahedron is shared. This is called as pyrosilicates. Pyrosilicates, सही ना? ये क्या है? Pyrosilicates। और स्ट्रक्चर मैंने इसका बता दिया है। दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है इसका, तो वो भी बना सकते हैं। ये ऐसे बनेगा फिर, हमेशा ये कॉर्नर से ज्वाइन होंगे, कभी भी एजेस से ज्वाइन नहीं होंगे। हमेशा ये कॉर्नर से ज्वाइन होंगे, कभी भी एजेस से ज्वाइन नहीं होंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन सिलिकॉन दोनों, बीच में ऑक्सीजन सिलिकॉन दोनों, ये एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन सिलिकॉन दोनों। ये बन गया। और इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, 3 पे इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। जो बीच वाला किसी से शेयर नहीं हुआ उस पर कोई नेगेटिव नहीं आएगा। बीच वाला जो दोनों से शेयर हुआ, बीच वाला जो दोनों से शेयर हुआ उस पर कोई नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया इसका, ये फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, जो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, सही ना? जो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? Si2O7 6 नेगेटिव, Si2O7 6 नेगेटिव। तो अगर मेरे को इसका फॉर्मूला निकालना आना चाहिए तुम्हें। ध्यान देना, फॉर्मूला मैं कैसे निकालूंगा। स्ट्रक्चर बना रही है पायरोसिलिकेट का, पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर बना लिया ये। यस सर। ध्यान देंगे, पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर बना लिया है। मैं इसमें एक चीज तुमसे पूछ रहा हूँ, पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला तुम्हें निकालना है ऑरली। ध्यान देना, सिलिकॉन एक सिलिकॉन लिया मैं एक सिलिकॉन ही लूंगा हमेशा। अब इसमें कि SiO4 4 नेगेटिव था, अगर कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रहा, अगर एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है तब फॉर्मूला देखना कैसे बनेगा। इसको ध्यान समझना, आगे क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे नहीं तो। SiO आ गया, एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है, 3 ऑक्सीजन एटम तो एज इट इज है, 1 2 3 एज इट है, तो चार्ज भी 3 नेगेटिव आएगा। चार्ज क्या आएगा? 3 नेगेटिव। और एक ऑक्सीजन आधा रहेगा इसके पास, आधा दूसरे के पास रहेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो गया। ये बात समझ आएगी नहीं? 10th वाले बच्चों को समझ आया कि नहीं? है सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। कितने ऑक्सीजन एटम थे जो शेयर हो रहे हैं? एक। जब एक शेयर हुआ, ध्यान देंगे, जब एक शेयर होगा तो क्या हुआ? इस पे चार्ज आया कोई? क्या इस पे कोई चार्ज आया क्या? फिर नहीं सर, नहीं आया ना। तो अब मैं एक सिलिकॉन मान रहा हूँ, सिर्फ एक सिलिकॉन। 3 तो एज इट इज है, तो 1 + 1 + 1 या 3 लिख दो तुम। और एक जो शेयर हुआ है दोनों से, प्लस हाफ होगा कि नहीं? वो बता रहे हैं, समझ आया कि नहीं? यस सर। है ना? तो ये आगे समझ। अब इस पे चार्ज तो 3 नेगेटिव रहेगा, एक की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। चार्ज कितना रहेगा? 3 नेगेटिव। आया समझ कि नहीं? ये आर्यन सर अब सर अर्नब बोल आ गया? हाँ, अर्नब सॉरी। SiO 7/2, SiO 7/2 और 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन गया इसका?
Si2O7 6 नेगेटिव बन गया ना ऊपर वाला फॉर्मूला, देखो चेक करो, डबल कर दूंगा इसको जब मैं, तो 6 नेगेटिव ये बन गया ना, इसके बाद सेम एज इट इज। नहीं समझ आया अभी? जो शेयर हो आ गया गया है, सर, आ गया। जो शेयर हो गया है उसको आधा मानना है, चार्ज उसकी वजह से नहीं आएगा, चार्ज उसकी वजह से नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने बता दिया पायरोसिलिकेट, एग्जांपल इसका थॉटवेटाइट। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेंगे बस कि खत्म कर लिया हमने टॉपिक, इसलिए कर रहे हैं। थॉटवेटाइट फॉर्मूला इसका Sc2Si2O7, करने पे चार्ज +3 होता है, तो इसलिए 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, सेटिस्फाई हो गया है ना। और हेमीमॉर्फाइड भी इसका फॉर्मूला होता है, हेमीमॉर्फाइड Zn3Si2O7, Zn3Si2O7 हेमीमॉर्फाइड। नेक्स्ट नोट करना है, अब मैंने ये बता दिया। अब नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट नाम से क्या पता लग रहा है इसमें? नाम से क्या पता लग रहा है इसमें कि इसमें साइक्लिक रिंग बनेगी। If two oxygen atom per tetrahedron is shared such that a cyclic ring is formed. If two oxygen atoms per tetrahedron is shared such that a cyclic ring is formed. अगर दो ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे पर टेट्राहेड्रन such that a cyclic ring is formed. सही ना, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर साइक्लिक सिलिकेट्स। एग्जांपल इसका, एग्जांपल में पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखो इसमें कैसे शेयर होंगे। ये सिलिकेट की यूनिट है, ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये मैं दोनों शेयर कर रहा हूं तो इससे नेगेटिव हट जाएगा इसका, ये हट गया, ये हट गया। अब देखना, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और इसका एक यहाँ शेयर हो गया, एक यहाँ शेयर हो जाएगा, फिर यहाँ सिलिकॉन आ गया, दो नेगेटिव एज इट इज रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, और एक ही शेयर होगा। समझ आया स्ट्रक्चर कि नहीं? है किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। और इसमें कम से कम 3 सिलिकॉन एटम होने चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। इसके फॉर्मूले में कम से कम 3 से साइकिल तभी बनेगा कि कम से कम 3 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर मैं n लेता हूँ कुछ इसमें, अब बताएंगे अगर n यूनिट्स है तो फॉर्मूला क्या आएगा। और इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी बना सकता था, ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर इसका इस फॉर्म में भी बन सकता है, मैं इस वाले को रब कर रहा हूँ साथ वाले को, बस इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ये बन गया, बीच में सिलिकॉन, बीच में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों, बीच में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों, ये बन गया यहाँ पे। और चार्ज इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। अगर 3 की यूनिट लिए तो टर्मिनेटिंग वाला है, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर। तो ये है, और सेम चीज बनेगी इसमें भी, 2 नेगेटिव आएगा, ये दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर है साइक्लिक सिलिकेट का। बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा अगर n यूनिट्स है तो? n यूनिट्स हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? बोलो जल्दी, n यूनिट्स हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? बोलना है 12th वाले बच्चों में, किसी को बोलना है 12th वाले बच्चों में से? चलो फिर ध्यान देंगे इधर। इसका कोई फॉर्मूला पूछेगा तो तुम निकाल सकते हो। विधि एक मिनट, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, Si3O9 6 नेगेटिव, ये इसमें आ जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। हाँ विधि बोलो एक बार। SiNO2n plus
एन टू मतलब SiNO3N 2 नेगेटिव 2N नेगेटिव। बिल्कुल सही है विधि, बहुत अच्छे। देखो SI मैं इसका बताता हूँ पहले तुम्हें। SI एक है, O लगाया, कितने ऑक्सीजन शेयर हुए हैं? 2 ऑक्सीजन शेयर हुए हैं, तो 2 तो पूरे पूरे हैं, तो 2 नेगेटिव आएगा। 2 पूरे पूरे हैं, 2 नेगेटिव आएगा। और 2 क्या आएंगे? हाफ हाफ। 2 क्या आएंगे? हाफ हाफ। तो फॉर्मूला क्या बन गया? SiO3 2 नेगेटिव, SiO3 2 नेगेटिव, यही तो आएगा फॉर्मूला। अब अगर मैं होल N लगा देता हूँ तो N और 2N नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा N के लिए। SiO3 कर दो होल N, SiO3 कर दो 2N, SiO3 होल N 2N नेगेटिव। नहीं समझ आया ये? आगे समझ के नहीं है? आगे SiO3 होल N 2N नेगेटिव, ये आ जाएगा तेरा फॉर्मूला। कोई डाउट तो नहीं है? ये फॉर्मूला आ गया साइक्लिक सिलिकेट का। फॉर्मूले निकालने जरूर आने चाहिए। नेक्स्ट अब है चेन सिलिकेट्स, और एग्जांपल इसका मैंने बता दिया ना, साइक्लिक सिलिकेट का। साइक्लिक का नहीं बताया शायद, साइक्लिक का नोट कर लेंगे। वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट वोलेस्टोनाइट। और Ca3Si2O7, सॉरी Ca3Si3O9। और मैं फॉर्मूला दे दूं, तुम्हें इसको भी पता करना आना चाहिए कि कौन सा सिलिकेट है ये। फॉर्मूला दे दूं तो उससे पता करना आना चाहिए कि कौन सा सिलिकेट है। मान लो ये फॉर्मूला दे दिया मैंने तुम्हें, और मैंने कहा कौन सा सिलिकेट बताओ, तो तुम करोगे Si3O9 6 नेगेटिव। इससे किसी तरह से एक बना लो बस, तो क्या बन जाएगा? कॉमन लेके SiO3 बन जाएगा और 2 नेगेटिव। आगे ना ये भी आना चाहिए निकालना। इसकी प्रैक्टिस कर लेना जरूर ढंग से, इसकी प्रैक्टिस कर लेना जरूर ढंग से। ये था साइक्लिक सिलिकेट, सही ना? साइक्लिक सिलिकेट। ऐसे ही चेन सिलिकेट्स। सर अभी रिजॉइन करेंगे? लीनियर नहीं, अभी नहीं करना। लीनियर चेन सिलिकेट्स, लीनियर चेन सिलिकेट्स। इसमें क्या होगा? सिलिकेट्स को लिया मैंने इस तरह से, लीनियर चेन, ये लिया, ये और ये लीनियर चेन। अगर मान लो टर्मिनेटिंग में है, कंटिन्यू नहीं है, नहीं श्रेया नहीं है अभी। ये आ गया नेगेटिव। मान लो टर्मिनेटिंग नहीं है ये, नेगेटिव नेगेटिव। फॉर्मूला निकालेंगे जल्दी से। शेयर, ये आगे कंटिन्यूड है, ये आगे कंटिन्यूड है, टर्मिनेटिंग मानो उसको। निकालेंगे फॉर्मूला जल्दी से। फॉर्मूला क्या आएगा इसका भी? लीनियर चेन सिलिकेट्स। फॉर्मूला निकाल लेना खुद, मैं बाद में बताऊंगा उसका।